अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो प्रिंस पर्ल गाड़ी है, जिसके बारे में मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि जवार भाई हमें यह बताएं कि जो प्रिंस पर्ल गाड़ी है ये कब बाकायदगी से लॉन्च हो रही है, इसकी बुकिंग प्राइस क्या होगी, ये गाड़ी हमें कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, इसकी प्राइस कितनी होगी। मैं आपको कंप्लीट डिटेल देता हूं क्योंकि मेरी बात हुई है जो प्रिंस कंपनी के डीलर है, उनकी डीलरशिप पर मैंने कॉल करके इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट डिटेल जो है उनसे मैंने लिया, वो डिटेल मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को जरूर इंटर किया करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इत्तला मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रिंस पर्ल एक हैचबैक गाड़ी है, 800 सीसी का उसमें इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है, 4 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। गाड़ी में आपको अलॉय व्हील भी मिलने वाले हैं। इस गाड़ी में आपको ऑप्शनल एयर बैग्स मिलने वाले हैं। अगर आप लोग एयर बैग्स लगवाना चाहते हैं तो मजीद पैसे देके आप उसमें एयर बैग्स भी इंस्टॉल करवा सकते हो। गाड़ी में आपको एलसीडी, रियर पार्किंग कैमरा वगैरह जैसे फीचर भी मिलने वाले हैं, लेकिन यहां पर हम फीचर को डिस्कस नहीं करते क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं गाड़ी की प्राइस के बारे में। गाड़ी की जो प्राइस मुझे उन्होंने बताई है, वो भी कहते हैं जो उनके डीलर हैं, ये हम जो आपको प्राइस बता रहे हैं इससे थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से यही प्राइस होगी। वो कह रहे हैं कि इस गाड़ी की जो अनवाइस है वो है 10,49,000 रुपए की इस गाड़ी की अनवाइस है। अगर आप हैं नॉन फेलर तो आपको टैक्स देना होगा 15,000 रुपए, अगर आप हैं फेलर तो आपको टैक्स देना होगा 7,500 रुपए। 20,000 रुपए वो आपसे लेंगे जो गाड़ी के लोडिंग के एक्सपेंस होते हैं, जिसको हम किराया बोलते हैं, वो भी कस्टमर से लिया जाएगा। 10,49,000 प्लस 15,000 अगर आप नॉन फेलर हैं तो ये कितना हुआ, 10,64,000 प्लस 20,000 वो आपसे लेंगे जो लोडिंग किराया वगैरह को होता है। तो ये तकरीबन गाड़ी आपको पड़ेगी 10,84,000 रुपए की। 10,84,000 रुपए की प्राइस में ये गाड़ी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये भी मैं अपना जाती ओपिनियन आपको देता हूं। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपको बताता जाऊंगी, इस गाड़ी की जो बुकिंग का मेथड है वो कुछ यूं है कि तकरीबन 3,50,000 या 3 लाख रुपए अंदाजा, मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं, वो आपसे लेंगे और उनके मुताबिक तकरीबन 45 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि जब 45 दिन आप बुकिंग कराएंगे उससे 45 दिन बाद गाड़ी जो है वो आपको दे देंगे। अब मैं अपना जाती ओपिनियन देता हूं कि एक 800 सीसी वाली गाड़ी जो है हैचबैक, जो कि आप यूं समझें कि एक चाइना असेंबल्ड है, क्या ये गाड़ी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए मैं गाड़ी के पास नहीं गया और जब तक मैं गाड़ी के पास ना जाऊं, उसकी हर चीज को ना देखूं, उस गाड़ी को मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल नहीं देने वाला। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर ये गाड़ी हमें 84,000, 10,84,000 में जा पड़ती है और इस गाड़ी में हमें फीचर्स जो है वो तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो हमें अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन जो फीचर से ज्यादा एक अहम चीज होती है वो होती है गाड़ी की बॉडी, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, यानी कि गाड़ी में हमें मटेरियल कैसा मिलने वाला है। देखें हमें फीचर्स भी चाहिए लेकिन साथ में हमें जो है मटेरियल पर भी देखना है कि गाड़ी में हमें मटेरियल कैसा मिलने वाला है। अगर हम साबका चाइनीज गाड़ियों की बात करें तो उन गाड़ियों के अंदर जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रावो जो गाड़ी थी, यूनाइटेड ब्रावो, उस गाड़ी में हमें बहुत से मसाइल देखने को मिले, गाड़ी में फिनिशिंग अच्छे तरीके से नहीं की गई थी। अगर उसी तरह इस गाड़ी में भी वही हालात रहे तो ये 10 लाख में भी हमें गाड़ी महंगी लगने वाली है। अगर ये गाड़ी एक जापानीज तर्ज पे हो, गाड़ी में हमें मटेरियल अच्छा मिले, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिले, गाड़ी कहीं से कोई एक्स्ट्रा जो है आवाजें ना दे रही हो और गाड़ी की फिनिशिंग अच्छी तरीके से की गई हो, तो मेरे भाई ये पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में ये एक बजट गाड़ी होगी उन लोगों के लिए जो एक छोटी गाड़ी न्यू लेना चाहते हैं। तो तकरीबन विद रजिस्ट्रेशन वो 11 लाख में अगर गाड़ी जा पड़े टैक्सेस वगैरह को ऐड करके, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर हम पहले मार्केट में बात करें तो हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चर है तो हमारे पास मेहरान का एक ऑप्शन हुआ करता था। अगर हम एक न्यू गाड़ी लेने जाते थे 1 मिलियन के बजट में तो मेहरान हमारे बजट में आ जाती थी, लेकिन अब वो ऑप्शन भी बंद हो गया। अब उसकी जगह आल्टो आ गई और आल्टो काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि उसमें जो है हमें एक तो 660 सीसी का इंजन मिलता है, कोई फीचर भी इतने ज़्यादा नहीं मिलने वाले उस गाड़ी में, लेकिन वो कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। बस वो सुजुकी का एक नाम है, उस नाम से वो जो है कमा रहे हैं। तो अगर ये गाड़ी भी जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी
हर चीज अगर हमें अच्छी मिले तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी हमें लेनी चाहिए। फिर भी इंशाल्लाह इस गाड़ी के मैं पास जाकर उस गाड़ी की कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि उस गाड़ी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं और आप लोग गाड़ी लेने जाएं तो आपके लिए आसानी हो जाए। कैसी रही हमारी आज की इन्फॉर्मेशन? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करते जाओ, कमेंट्स भी करते जाओ। अब आपका होस्ट जवार अवान आपसे इजाजत चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।